नमस्कार साथियों। ऐसी खबर आ रही है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.83 रखा जाए और यदि 3.83 फिटमेंट फैक्टर रखा जाता है तो इससे सैलरी हाइक होकर 400% तक बढ़ सकती है। और 400% बढ़ने का मतलब ये है कि जो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों की सैलरी 10 से 12 लाख रुपए प्रति महीना के हिसाब से बढ़ सकती है, यानी 10 से 12 लाख रुपए उनकी सैलरी हो जाएगी प्रति माह। ये 3.83 फिटमेंट फैक्टर रहे तो सभी बातों की चर्चा करेंगे और अन्य कर्मचारी संगठन जो है उन्होंने क्या मांग की है उन सभी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जजमेंट्स टुडे पर। साथियों, आप सभी को पता होगा कि जो 8वां वेतन आयोग है इसका जो गठन है वो 3 नवंबर 2025 को किया गया था, जिसके चेयरपर्सन जो है वो रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया था। अब जो है इस वेतन आयोग की जो है मेमोरेंडम सबमिशन की जो अंतिम तिथि है वो 15 जून तक बढ़ाई गई है और ये जो एक्सटेंशन है ये लास्ट एक्सटेंशन है। इसके बाद में इस एक्सटेंशन को नहीं बढ़ाया जाएगा और 2027 में जो है वेतन आयोग लगने की पूरी पूरी संभावना है। हालांकि इसका जो लगने की जो तिथि है, मतलब सिफारिश है जो है 27 में आएगी, लेकिन लगने की जो तिथि है वो 1 जनवरी 2026 से ही वो लागू किया जाएगा सिफारिशें आने के बाद में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, देखिए अब इसमें क्या क्या मुख्य चीजें जो है वो सामने निकल के आती है, आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए, ये बातें हमने अभी कर ली। इसके बाद में आप देखिए प्रमुख संगठन जो है उन संगठनों ने क्या मांग की है। एनसीजेसी यानी नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी जो है, इसने सबसे प्रमुख जो है मांग जो है वो की है। वो क्या है कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो 3.83 दिन रखा जाए और न्यूनतम बेसिक पे 69,000 जो है वो रखा जाए, ऐसी इनकी मांग है। और वार्षिक इंक्रीमेंट जो है वो 6% जो है वर्तमान में है, 6% रखा जाए 3% की बजाय। इन्होंने इनका वार्षिक जो इंक्रीमेंट लगता है वो 3% की बजाय 6% रखा जाए। पुरानी पेंशन यानी ओल्ड पेंशन जो स्कीम है उसको पूरी तरह से बहाल किया जाए और न्यूनतम एचआरए हाउस रेंट अलाउंस जो है वो 30% तक जो है वो बढ़ाया जाए, यानी 30% रखा जाए। डीए को बेसिक में मर्ज करके फिर ये बात कही जाए। परिवार आधारित पेंशन जो है उसमें भी सुझाव दिया जाए। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे, ये जो कर्मचारी रेलवे कर्मचारी संगठन है, इन्होंने भी इस ये जो मांगे की गई है इन मांगों का जो है समर्थन किया है। रेलवे कर्मचारियों के लिए स्पेशल पे पैकेज जो है वो बनाया जाए। टेक्निकल और सेफ्टी स्टाफ के लिए बेहतर भत्ते और एमएससीपी सुधार और वेतन प्रमोशन जो है वो भी लगाया जाए। यहाँ पर आप देखिए आईआरटीएस यानी इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन जो है, इसने भी एक विशेष चीज जो है उसकी बात की है। और बात क्या की है कि 5 अलग अलग फिटमेंट फैक्टर्स जो हैं वो रखे जाएं। तर्क ये है कि एक समान फिटमेंट फैक्टर तकनीकी सेफ्टी और उच्च जिम्मेदारी वाली पोस्ट के लिए उचित नहीं है। इनका कहने का मतलब ये है कि अलग अलग पोस्ट के हिसाब से जो ऑफिसर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी अलग अलग जो है वो जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी के हिसाब से उनके वर्कलोड के हिसाब से उनकी सैलरी में जो बढ़त है यानी फिटमेंट फैक्टर जो है वो अलग अलग पे मैट्रिक्स के हिसाब से अलग अलग रखा जाना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए इनकी जो मांगे हैं वो उस मांग के हिसाब से ये है कि पे लेवल लेवल 1 से 5 तक के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.92 रखा जाए और 6 से 8 तक के लिए 3.50 रखा जाए। लेवल 9 से 12 तक के लिए 3.80 रखा जाए और लेवल 13 से 16 के लिए 4.09 रखा जाए और लेवल 17-18 के लिए 4.38 रखा जाए। और ये होने के बाद में न्यूनतम बेसिक पे जो है वो 52,000 रखा जाए। कुछ मांगों में 300 से 400% तक की जो है बढ़ोतरी का अनुमान यहाँ पर लगाया जाएगा। ये जो है इसी बात के हिसाब से अगर फिटमेंट फैक्टर रहता है तो जो 17-18 लेवल के जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों की सैलरी 300 से 400%, 400% का मतलब अभी हमने बात की कि 10 से 12 लाख रुपए जो है प्रति माह उनकी सैलरी हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, जो अन्य सामान्य मांगे हैं वो सामान्य मांगे क्या है साथियों। ओपीएस की बहाली की जाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें उठाया गया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम है उसकी बहाली की जाए। ग्रेचुटी लिमिट है उसको बढ़ाया जाए। पेंशन में हर 5 साल में बढ़त की जाए और बेहतर मेडिकल सुविधाएं जो है वो भी प्रदान की जाए। लीव इंक्रीमेंट जो है बढ़ाया जाए और 5 से 7% जो है वार्षिक इंक्रीमेंट लगाया जाए। यहाँ पर आप देखिए AIDEF इन्होंने भी यही मांग की है। साथ ही कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और वर्कर्स जो है इन्होंने भी लगभग लगभग यही मांगे यहाँ पर रखी है। फिटमेंट फैक्टर पर जो है अनुमान अभी का क्या है साथियों, कर्मचारी संगठनों की जो मांग है वो 3 से
3.83 की मांग रखी गई है। और IRTSA जो कि हमने अभी यहाँ पर मांग की बात की कि इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन जो है उसने जो है वो मांग क्या की है, ग्रेडेड मॉडल का जो है 2.92 से 4.38 जो है ये मांग इन्होंने फिटमेंट फैक्टर की रखी है। वास्तविक संभावना जो है वो क्या है साथियों, क्योंकि पुराना जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था, अभी जो है वो फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2 से 2.86 रहने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। निष्कर्ष ये निकलता है साथियों, अभी कमीशन सुनवाई सुझाव लेने के चरण में है, यानी कमीशन सुनवाई ले रहा है, सुझाव ले रहा है अलग अलग कर्मचारी संगठन के। बड़े संगठन एक समान 3.83 पर अड़े हैं, जबकि IRTSA अलग अलग पे मैट्रिक्स के हिसाब से मांग कर रहा है। फाइनल रिपोर्ट 2017 में आएगी, लेकिन 1 जनवरी 2026 से एरियर्स के साथ में जो है वो लाभ मिलेगा। और डीए वर्तमान में 60% के आसपास जो है वो रखा गया है, अभी है, उसे भी मर्ज करने की मांग यहाँ पर की गई है। तो ये पूरी पूरी साथियों बात थी। अगर ये फिटमेंट फैक्टर रहता है और ऐसा कुछ होता है तो 52,000 से 60,000 तक की जो है वो बेसिक सैलरी, सॉरी न्यूनतम सैलरी जो है वो हो जाएगी। अब आपको इस वीडियो की बातें जो है कैसी लगी, उन सभी को अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।